अच्छा, कोई क्वेश्चन को रिपीट कर देगा कि कल हमने क्वेश्चन क्या देखा था? एनीवन? जी सर मेरे जी सर, आप कर दें। given an integer array nums, rotate the array to the right by k step where k is non-negative। अच्छा, तो इसके इसमें हमारे पास एक इंटीजर्स का एरे है, उसका नाम नम्स है। और वो कह रहा है कि हम इसे जो है रोटेट करेंगे राइट साइड की तरफ। एरे को राइट साइड की तरफ रोटेट करेंगे। राइट साइड की तरफ रोटेट करने का मतलब ये है कि जो सेवन है, जो कि एग्जांपल वन में जो एंड पे सेवन है, उसको हम उठाकर आगे ले जाएंगे। और ये सारे जो डिजिट्स हैं बाकी जो हैं इंटीजर्स जो हैं वो एक एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारी एक आइट्रेशन होगी, मतलब कि एक रोटेशन होगी हमारी। तो फिर हम सिक्स को उठा के आगे ले जाएंगे और बाकी सारे जो इंटीजर्स हैं वो पीछे पीछे आ जाएंगे। तो ये हमने कितनी बार करना है? ये हमने करना है इक्वल टू द के टाइम। के की जो वैल्यू होगी उतनी मरतबा हमने रोटेट करना है। इधर के हमारे पास थ्री है तो हम थ्री टाइम जैसे रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो है ये फिर इसको अब नीचे हमारे पास आउटपुट आ जाएगी ये वाली। फिर क्योंकि जब थर्ड टाइम करेंगे फिर फाइव की टर्न आएगी, फिर फाइव को उठा के आगे रखेंगे और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक सा पीछे आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज सर। अच्छा ठीक है सर, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। तो कल हमने ये देखा था कि हमारे पास उन्होंने हमें एक अरे दी है नब्ज नाम की, और हमें कुछ स्टेप्स दिए हैं के की वैल्यू के तौर पर। हमने क्या करना है, हमने हमारा जो नंबर है उसको हमने के स्टेप मूव करना है आगे, ताकि कि हमारे जो अरे है लास्ट पर वो रोटेट होकर आ जाए। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक अरे है, मैं इसी को ले लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर अरे है वन, टू की, देन थ्री, फोर एंड फाइव। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक अरे बना लेता हूँ। लेट्स सपोज के मैं यहाँ पर बना लेता हूँ दिस वन। अच्छा, अब मैंने अपने जो भी नंबर है उसको मैंने के स्टेप राइट की तरफ मूव करना है। अब लेट्स सपोज मैं सबसे पहले वन को पिक करता हूँ, तो वन को मैंने थ्री टाइम अपने लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो वन मेरा आ जाएगा यहाँ पर। ऑलराइट, उसके बाद जब मैंने टू को करना है तो मैंने टू को जब मूव करूंगा तो टू मेरा यहाँ पर था, तो वन टू एंड थ्री, तो टू जो है वो मेरा आ जाएगा यहाँ पर। ये इंडेक्स की बेस पर है। अच्छा, उसके बाद थ्री या थ्री को जब मैं करूँगा तो थ्री मेरा यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा, तो थ्री मेरा के स्टेप्स मूव करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ गया फोर। तो अब जब मैं फोर को करूँगा तो फोर मेरा पहले पड़ा था यहाँ पर इस इंडेक्स के ऊपर। अब मैं इसको जब करूँगा तो ये मेरा एक स्टेप जाएगा, और सेकंड स्टेप के बाद ये मेरा जो है आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। मेरे पास आगे इसके पास मेमोरी कोई नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको उठाकर यहाँ से उठाकर रोटेट करके पीछे लाना पड़ेगा इसको स्टोर करने के लिए वैल्यू को। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो हमने कल ये देखा था कि हमारे पास हम इसका मोड ले सकते हैं। अच्छा, मोड कैसे लेंगे? कि इसमें हम ले लेंगे कि हमारे पास जो भी हमारा आई है प्लस कितने स्टेप हमने उसको मूव करना है, यानी के वैल्यू है, उसका हम मोड ले लेंगे हमारी जो भी है लेंथ ऑफ हमारे पास जो है नम्स की। मैं सिंपली एन ही लिख देता हूँ। अच्छा, अब कैसे करेंगे? अब देखें कि मेरे पास यहाँ पर है फोर, तो मेरे पास यहाँ पर फोर का इंडेक्स क्या है? जीरो वन टू एंड थ्री। तो मैं करूँगा थ्री प्लस टू में करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा फाइव। तो जब मैं फाइव का मोड लूँगा मेरी लेंथ ऑफ नम्स के साथ, जो कि मेरी इस पूरी अरे की लेंथ है, तो मेरी इसकी पूरी अरे की लेंथ भी लेट्स उसके फाइव ही है। तो जब मैं फाइव मोड फाइव करूँगा
तो मेरे पास जो इसका मॉडुलस आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो मेरे पास आएगा 0। अब 0 मुझे क्या डिनोट करे? 0 मुझे वो इंडेक्स डिनोट करे जहाँ पर मुझे इस वैल्यू को प्लेस करना है, इस 4 को, ताकि ये मेरा आगे आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। तो मैं इसका आउट ऑफ बाउंड ना हो, इसकी वजह से मैं इसका मोड लूंगा। जब मैं मोड लूंगा तो मेरे पास जो भी रिमाइंडर आएगा वो मुझे एग्जैक्ट वो पोजीशन बताएगा कि जिस पोजीशन पर जाकर मैंने अपनी इस वैल्यू को स्टोर करना है। अब जैसे 4 है, 4 का मैंने मोड लिया तो मेरे पास 0 आया, तो मैं 0 इंडेक्स पर अपने 4 को जाकर प्लेस कर दूंगा, दिस वन। अगेन फिर इसी तरह जब मैं 5 पर जाऊंगा तो मैं 5 का देखूंगा कि 5 का क्या इंडेक्स है। तो 5 का मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स है 4, 0 1 2 3 एंड 4। जब मैं 4 + 2 करूंगा तो मेरे पास आएगा 6। अच्छा, तो उसके बाद मैं 6 का मोड मोड लूंगा अपनी लेंथ के साथ नंबर की। तो अब अगर मैं अब इसका मोड लूँ तो मेरे पास ये आता है 1। अब जो मुझे 1 क्या डिनोट करे कि मैंने 1 इंडेक्स पर जाकर अपनी इस वैल्यू को प्लेस करना है, तो 5 पर जाकर मैं यहाँ पर 1 इंडेक्स पर प्लेस कर दूंगा। तो मेरे पास जो मेरी अरे है वो मेरे पास रोटेट होकर आ जाएगी, जो कि मुझे गिवन थी 4 5 1 2 एंड 3। सो ये तो क्लियर है कि हम इसको चेक कैसे करें कि हमने इसको आउट ऑफ बाउंड नहीं होने देना, मोड लेकर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी है। ये चीज़ सबको क्लियर है, ये हम कैसे कर रहे हैं? सर सर आउट ऑफ बाउंड की सर समझ नहीं आई, अगर वो दोबारा जी मैं से- एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो 1 है। 1 को मैंने 3 स्टेप आगे मूव किया तो मेरा 1 है, वो मेरे पास अरे के अंदर था साइज, तो मैंने वहाँ पर प्लेस कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैं 2 को देखा तो 2 भी मेरे पास अरे के अंदर आ रहा था के स्टेप्स मूव करने के बाद। जब 3 को किया तो 3 भी मेरे पास मेरी अरे के अंदर ही आ रहा था। अच्छा, उसके बाद जब मैं 4 पर गया, तो जब मैं 4 पर आया हूँ तो उसके बाद जो मेरी आगे अरे है वो तो खत्म हो गई। ऐसे ही है, यहाँ पर जो मेरी अरे है वो तो हो गई है खत्म, साइज नहीं है, तो वो आगे मैं स्टोर कहाँ पर करूँगा? वो तो आउट ऑफ बाउंड होगी। तो मेरे पास इसको आगे मूव करने के बाद यहाँ पर पीछे जो दो इंडेक्सेस है वो मेरे पास एम्प्टी पर हैं अब। तो मैं बजाय इसके कि इसको आउट ऑफ बाउंड करूँ, मैं इसका मोड लूंगा। मोड लेने से ये होता है कि हमारे पास उसकी एग्जैक्ट इंडेक्स की पोजीशन आ जाती है कि जहाँ पर हमें इस वैल्यू को जाकर स्टोर करना चाहिए। अब यहाँ पर जब 4 पर आऊँगा तो 4 का मेरे पास इंडेक्स है यहाँ पर 3। तो मैंने 3 इंडेक्स पर प्लस कितने स्टेप्स मूव करने हैं? मैंने के स्टेप मूव करना है, तो लेट्स सपोज मैं के स्टेप मूव करना है 2 टाइम। तो 2 + 3 करूँगा तो मेरे पास आएगा 5। और मैं इस 5 को का अपना मोड लूंगा अपनी लेंथ ऑफ नम्स के साथ। तो इस एग्जांपल में जो कि दिस वन है, इसमें मेरे पास मेरी जो लेंथ क्या है वो है 5। 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, तो मैं इसकी लेंथ के साथ इसका मोड लूंगा। तो मोड लेने के पास मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। अब मुझे 0 का डिनोट कर रहा है कि मुझे 0 ये डिनोट कर रहा है कि 4 को आपने जाकर इस 0 इंडेक्स के ऊपर स्टोर करना है। तो इसी वजह से हम 4 को अपने 0 इंडेक्स पर जाकर स्टोर कर देंगे। इसी तरह जब हम 5 को पिक करेंगे तो 5 को भी हम ऐसे ही लेंगे कि उसका इंडेक्स लेंगे, इंडेक्स नंबर कौन सा है, कितने से आप मूव करना है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको 6 आ जाएगा, तो 6 अगर मोड 5 से लेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। तो 1 से हमें डिनोट करेगा कि अच्छा आपने 1 इंडेक्स पर जाकर हमारी जो 5 वैल्यू है इसको प्लेस कर देना। तो ये रोटेट होकर हमारे पास पीछे आ जाएगी, बजाय इसके कि ये बाहर जाकर आउट ऑफ रीच हो जाए या आउट ऑफ बाउंड हो जाए। तो इसकी वजह से हम इसका मोड लेते हैं। तो क्लियर है अब आपको? जी सर, काफी क्लियर है। नहीं, जी ये जो सर। आपने, जी। सर ये मुझे ये समझ नहीं आई कि ये +2 के की वैल्यू को 2 टाइम्स कैसे मूव करना है, इसका थोड़ा सा गाइड कर देंगे प्लीज। अच्छा, ये थ्री ये तो प्लस टू अभी आपने इलेबोरेट कर रहे थे ना इसका, हाँ जी, थोड़ा सा समझ नहीं हाँ, आया 3 + 2 के की वैल्यू। मैं वो कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम मोड कैसे ले रहे हैं? हम दो तरीकों से ले रहे हैं। एक तो ले रहे हैं हम आई, आई यानी इंडेक्स
कि जिस इंडेक्स पे हम खड़े हैं नंबर के, उसको, उसमें प्लस जी हम वो वैल्यू करें कि जितने स्टेप्स हमने उसे आगे मूव करना है। तो इस एग्जांपल में मैंने अगर लिया कि मैंने अगर उसको 2 स्टेप मूव करना है नंबर को, इस एरे को लेते हुए, इस एग्जांपल को लेते हुए, जी तो जब मैं 1 पर आऊँगा तो मैं 1 पर मेरे पास इंडेक्स क्या है, 1 पर मेरे पास इंडेक्स है 0, और +2 करूँगा तो मेरे पास ये 2 ही आएगा। जी अच्छा, अब मेरे पास 2 वैल्यू होगी तो मैं अब 2 का मोड लूंगा, तो मेरे पास 2 का मोड मैंने किससे लेना है, मैंने लेंथ से लेना है, जो कि मेरे पास अरे की लेंथ होती है। तो इस कंडीशन में मेरे पास अरे की लेंथ है 5। तो मैं अब राइट। इसका अगर मोड लूंगा तो मेरे पास इसका मोड नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास ऊपर स्मॉलर वैल्यू है। तो जब भी ऊपर हमारे पास कोई स्मॉलर वैल्यू आती है, तो हमारा जो रिमाइंडर होता है मोड का वही होता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ऊपर स्मॉलर वैल्यू है, तो ऊपर जो भी वैल्यू होगी वही रिमाइंडर आ जाता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास 2 आएगा। 2 हमें क्या डोनेट कर रहा है कि अच्छा हमने 1 को 2 इंडेक्स पर प्लेस करना है। तो इसी वजह से हम देखेंगे हमारा इंडेक्स कौन सा है, ये 1 इंडेक्स है, ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 इंडेक्स है। तो 2 इंडेक्स पर जाकर हम 1 को प्लेस कर देंगे। क्लियर है सर आपको? अच्छा, उसके जी बाद जी इसी सर। तरह हम 2 को देखेंगे और फिर 2 का इंडेक्स लेंगे। 2 का इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा, तो 1 में कितने स्टेप मूव करना है, अगेन वही स्टेप है कि 2 स्टेप मूव करना है, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 3 का मोड लेंगे तो अगेन हमारे पास ऊपर स्मॉलर वैल्यू है जिसका मोड नहीं आता। तो अगर मोड नहीं आता होगा तो हम ऊपर जो स्मॉलर वैल्यू होती है वही रिटर्न करते हैं। तो 3 का हम 3 इंडेक्स पर जाकर अपने 2 को स्टोर कर देंगे, जो कि ये है। तो इस तरह हम मोड लेकर उसकी राइट। पोजीशन को निकाल लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमने इसकी जो अप्रोच देखी थी ये, अच्छा, मोड लेने के बाद वो हमने ये देखा था कि अगर तो हमारे पास एक अरे है, लेट्स सपोज कि यही अरे है हमारे पास, दिस वन के 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मेरे पास ये एक अरे है। अच्छा, मैंने अब इसको रोटेट करना है। तो अगर तो मैं देखूंगा रोटेट करने के पास मेरे पास कैसी आती है, तो रोटेट करने के पास हमारे पास जो वैल्यूज जो एंड पर होती है ना, वो हमारे पास स्टार्टिंग में आ रही है। 1 मिनट। अच्छा, जो हमारे पास एंड की वैल्यूज हैं वो हमारे पास स्टार्टिंग पर आ रही हैं, और जो स्टार्टिंग की वैल्यू थी वो हमारे पास एंड पर आ रही हैं। इसी तरह ही है। तो हम ऐसे करेंगे कि हम सबसे पहले तो यह करेंगे कि हम सबसे पहले इसको सारी अरे को ही रोटेट कर लेंगे। तो रोटेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ जाएगी, 3 2 एंड 1। अच्छा, मैंने जब रोटेट कर ली इसको तो मेरे पास जो एंड की वैल्यू थी वो मेरे पास स्टार्टिंग पर आ गई, दिस वन, और मेरे पास जो स्टार्टिंग की वैल्यू थी वो मेरे पास एंड पर आ गई। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, सर ये रोटेट की समझ नहीं है, रोटेट किस तरह हो रही है? 7 6 5 यानी कि 5 6 7 ही होगा और इसको हम दोबारा रोटेट करेंगे? एग्जैक्टली हम उसको दोबारा रोटेट इसीलिए ही करेंगे। रोटेट हम इसलिए करें कि अच्छा, अगर तो हमने अपनी अरे को रोटेट ही करना है ना, तो रोटेट रोटेट कर जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो लास्ट की वैल्यूज है ना हमारे पास, वो हमारे पास स्टार्टिंग पर आ जाती है। कितनी वैल्यूज आती हैं, के वैल्यूज आती हैं, के टाइम्स। अच्छा, तो उसको हम रोटेट करेंगे सबसे पहले, पूरी अरे को रोटेट कर लेंगे, तो हमारे पास जो हमारी अरे है वो इस तरह की इस पोजीशन में आ जाएगी। अच्छा, तो इसको ऐसे करने से मेरे पास जो मेरी आखिरी वैल्यूज है ना, लास्ट की वैल्यूज है, वो मेरे पास स्टार्टिंग पर आ गई। तो रोटेट तो मेरे पास पूरी अरे ही हो गई है। लेकिन मुझे जिस पोजीशन पर मुझे अपने वैल्यूज चाहिए थी, क्या ये उस पोजीशन में है कि नहीं है? नहीं है ना सर, इधर 4 3 2 1 है। और ये बिल्कुल डबल। ये हमारे पास इस पोजीशन में नहीं है। तो जब एज अ पूरी रे को हम रोटेट करने के बाद हम फिर अपने के विंडो के अंदर रहते हुए अपनी उस रे को दोबारा रोटेट करेंगे। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये 7 6 एंड 5 आ गया ना, तो मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था ये इस तरह 5 6 एंड 7। तो अगर मैं इतने पोर्शन को ही अपने 7 6 5 इसको मैं अगर अगेन रोटेट करता हूँ, तो मेरे पास रोटेट करके अगेन क्या आएगा, ये आ जाएगा 5 6 एंड 7।
तो इसको जब मैंने पहली बार रोटेट किया तो मेरे पास आखिरी वैल्यू उठकर स्टार्टिंग पर आ गई। ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा जब मैंने इतने पोर्शन की रोटेट किया तो ये मेरे पास एग्जैक्ट उसी शेप में आ गई जिस शेप में मुझे चाहिए थी। इसी तरह मैं जो सेकंड मेरे पास बाकी अरे रह गई है इसको भी मैं ऐसे ही कर लूंगा कि मैं इसको भी रोटेट कर दूंगा, तो इसको भी रोटेट करूंगा तो मेरे पास ये रोटेट होकर इसी पोजीशन में आ जाएगी। 1 2 3 एंड 4। तो मेरे पास एट द एंड मुझे जो अरे रोटेट चाहिए थी मेरे पास वही रोटेट आ जाएगी, अरे आ जाएगी रोटेट होकर। ये सबको क्लियर है कि रोटेट कर क्यों रहे हैं और कैसे रोटेट हो रही है? जी सर, ये मेरा किसी एक को? क्वेश्चन है। यस सर। जी सर। सर ये आपने फर्स्ट टाइम रोटेट की है, तो हम जो हम्म। लास्ट वाला रोटेट आपने सेकंड टाइम किया वो पहले नहीं कर सकते? दिस वन। वो सिनेरियो। जी सर, ये वाला जो सेकंड सिनेरियो हम छोड़ दे, थर्ड सिनेरियो डायरेक्ट कर ले। जी अच्छा, सर, ये इसमें वाला। अगर हाँ मुझे अच्छा ठीक है। इसमें अगर हम इस तरह करते हैं तो हम वैल्यूज को कैसे करेंगे? 7 को उठाकर हम 1 पर लेकर जाएंगे, 1 की जगह 7 ले आएंगे, ऐसे ही करेंगे। जी जी। तो ये तो हमारे पास यही बनता है ना फिर, जो कि सेकंड है। सही 7 सही, को राइट, यहाँ पर ठीक है ले सर। जाएं, 1 को यहाँ ले जाएं, फिर 6 को लेकर जाएं, फिर 2 को यहाँ लेकर आएं उसको रोटेट करने के लिए, तो हमारे पास वो यही बनेगा फिर भी, सेकंड वन। जी जी। हाँ ठीक है सर, यही है। और सो हम कोड की तरफ जाते हैं तो आई थिंक सो कि आपको बाकी भी जो एम्बिग्विटी होगी तो आपकी क्लियर हो जाएगी। सो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमारे पास हम मोड ले लेते हैं हमारा के का ही। के इज इक्वल टू, के का मॉडल्स लेना है हमने लेंथ ऑफ नम्स के साथ। अच्छा, यहाँ पर ऐसे स्टार्टिंग में क्यों ले रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज के हमारे पास मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास जो के है वो हमने 4 टाइम अपनी अरे को रोटेट करना है, और हमारे पास जो लेंथ है नम्स की वो भी हमारे पास 4 ही है। तो जब हम 4 एलिमेंट्स को 4 दफ़ा रोटेट करेंगे तो वो सेम वैसे की वैसे ही रहेगी, वो रोटेशन नहीं होगी। लेट्स सपोज के मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 है और मैंने इसको 4 टाइम रोटेट करना है, तो मैं इसको पहले 4 को यहाँ ले जाऊंगा, दैन 3 को, 2 को, 1 को। अच्छा, अब दोनों की जो मेरे पास रोटेशन की जो कितने स्टेप्स मैंने करने हैं वो भी सेम है, और उसकी जो लेंथ है मेरे पास वो भी सेम है। तो मेरे पास वो जब मैं रोटेट करूंगा इसको तो एट द एंड मेरे पास इसकी यही अरे अरे आ जाएगी। इसकी वजह से मैं इसको पहले चेक कर लूंगा। अच्छा, इसके बाद इसके मोड लेने के बाद मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर लूंगा एक, और मैं अपना राइट पॉइंटर लूंगा। लेफ्ट को मैं रखूंगा स्टार्टिंग पर और राइट को मैं रखूंगा लेंथ ऑफ नम्स -1, लास्ट इंडेक्स पर रखूंगा जिससे मैंने अपनी वैल्यूज को रोटेट करवाना है। तो जब तक तो मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो लेस देन है मेरे आर से, तब तक मैं क्या करूँ, मैं नम्स ऑफ एल और नम्स ऑफ आर को मैं रोटेट करता रहूँ। सिंपली पाइथन में हम कैसे कर सकते हैं कि हम नम्स ऑफ एल को इज इक्वल टू नम्स ऑफ आर कर देंगे, एंड नम्स ऑफ आर को हम इक्वल कर देंगे नम्स ऑफ एल के। पाइथन में हम सिंपली ऐसे वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं कि लेफ्ट वैल्यू को हम राइट की इक्वल कर दें और राइट की जो वैल्यू है हम उसको लेफ्ट की इक्वल कर दें, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये स्वैप हो जाती है। उसके बाद हमने करना है कि हमने पॉइंटर्स को आगे मूव भी करना है, तो हम लेफ्ट को और राइट को क्या करेंगे, लेफ्ट को 1 स्टेप आगे मूव करेंगे, एंड राइट को भी हम एक स्टेप जो है वो माइनस पीछे, एक स्टेप पीछे लेकर आएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? इससे क्या यस होगा सर। कि हमारे पास जो पूरी अरे है फर्स्ट टाइम में जो हमारे पास पूरी अरे है वो रोटेट हो जाएगी। अच्छा, अब फर्स्ट टाइम जो अरे हमारे पास रोटेट होगी, अब सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप हमने ये करना है कि हमारे पास जब हमारी पूरी अरे जो है वो रोटेट होकर आ गई है, उसके बाद हमने सिर्फ पहले करनी है हमने हमारे जो गिवन थी के टाइम,
हमने अब उसको रोटेट करना है कि हमारे पास जो पहले के वैल्यूज हैं अब उसको रोटेट कर दें। तो अगर हम उसको रोटेट करें तो मैं अपना एक, अच्छा मैं यहाँ पर लेता हूँ, मेरे पास पॉइंटर लेता हूँ कहाँ से लेकर कहाँ तक लेना है। तो मैंने लेफ्ट जीरो से लेना है, स्टार्टिंग से लेकर कहाँ तक करना है, K-1 तक। कि अच्छा जितने भी के एलिमेंट्स है वहां तक करना है। अब -1 इसलिए लिया क्योंकि हम जीरो इंडेक्स पर ले रहे हैं, तो हम K-1 करेंगे तो वो एग्जैक्ट उतनी विंडो का साइज लेगा। अच्छा उसके बाद मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमने इसी को यूज़ करना है। देन ये अगेन वही चेक करेगा कि जब तक तो हमारा वाइल लूप है वो इंडेक्स के अंदर ही है। इंडेक्स में मैं एक स्टेप पीछे कर दूँ, इंडेंटेशन का ना इशू आ जाए। और दैट्स सो अगेन अब ये सेकंड क्या कर रहा है वाइल लूप, ये उस गिवन विंडो के अंदर जो है उन नंबर्स को जो है उनको रोटेट कर रहा है। अच्छा अब उनको रोटेट करने के बाद हमारे पास जो हमारे बाकी के रिमाइंडर में रह गए हैं हमने उनको भी रोटेट करना है, दिस वन, जो कि ये रोटेट रह गए हैं होने वाले। अब हम उनको रोटेट कर लेते हैं कि उनको रोटेट कैसे करना है हमें। तो उनके लिए भी हम सेम पोजीशन ही लेंगे, लेफ्ट पॉइंटर की और आर पॉइंटर की। अब लेफ्ट मेरा कहाँ से होगा, स्टार्ट के से होगा, और जो मेरा आर पॉइंटर है वो मेरा लास्ट पर पड़ा होगा, लेंथ ऑफ नम्स -1 पर। एंड अगेन हम इसी को पिक कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको सेम ऐसे यूज करना है। एंड दिस वन, सो ऑलराइट, सो आई थिंक सो कि यही रन करेगा। हम इसका रन करके देख लेते हैं। ऑलराइट, सो आउटपुट में हमें दे रहा है -1, 100, 3 एंड 99। लेकिन हमें चाहिए ये रोटेट होकर, तो अच्छा एक मिनट, इसने रोटेट नहीं किया। अच्छा के ले लिया, और हमने दो पॉइंट्स ले लिए लेफ्ट और राइट के, और वाइल लूप चलाया। उसके बाद हमने सही, किया आपने वाइल लूप हमारे, दो दफा क्यों चलाया? एक दफा लाइन 5 में और एक दफा लाइन 10 में, ये सेम नहीं है दोनों? ये एज अ जो पूरी अरे है उसको रोटेट कर रहा है। इसके बाद जो दिस वन है, ये हमारे पास जो फर्स्ट पोर्शन है के विंडो का उसको करेगा, और ये जो बाकी रिमेनिंग रिमेनिंग पोर्शन है उसको करेगा। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा वाइल लेफ्ट लेस देन आर है, तो हम सिंपली कर रहे हैं नम्स ऑफ एल को नम्स ऑफ आर के साथ रिप्लेस, और आर को कर रहे हैं नम्स ऑफ एल के साथ। देन हम कर रहे हैं लेफ्ट को इंक्रीमेंट, एंड आर को हम कर रहे हैं डिक्रीमेंट। और सो इसके बाद हम एक नए पॉइंट लेंगे जो कि 0 से लेकर K-1 तक चलेगा। देन हमारे पास अगेन रिपीटिंग वर्क है, लेफ्ट +1 एंड आर को डिक्रीमेंट करना। देन अगेन हमारे पास लास्ट वाला आएगा वाइल लूप, नम्स ऑफ एल को हम रिप्लेस कर रहे हैं एल प्लस आर के साथ, और एल नम्स ऑफ आर को L+1 के साथ। L+1 एंड R-1। तो आई थिंक सो इसे वर्क करना चाहिए, कोड तो हमारा ठीक है। ये लाइन नंबर 3 आप देख ले, इसमें ये k इज इक्वल टू के मॉड्यूल नहीं, मॉड्यूलस। ऑलराइट, सो यस यहाँ पर गलती है, यहाँ पर मोडलेस आना था एंड की जगह। ये सब पे वर्क कर रहा है, सबमिट भी कर लेते हैं। ऑलराइट, सो सबमिट भी हो रहा है ये। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को समझ ना आई हो, वो पूछ सकता है।